पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे क्रिस्तु में भाई और बहनों, पिता परमेश्वर के प्रेम की ओर आप सबको स्वागत करते हैं। ईसा मसीह हम सबों के लिए अपना जीवन को कुर्बान किया कि सारे मानवों उसके नाम द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। मेरे दोस्तों, में एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1:7 में हम पढ़ते हैं, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा संत पौलुस हमें शिक्षा दे रहा है। ईसा मसीह अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति दिलाया अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है। पिता परमेश्वर हम सबको प्यार किया, उस प्यार का परिणाम इसी प्रकार हुआ, अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ाकर हमारे पापों को क्षमा किया कि हमारे सारे अपराधों को उसने बहाया। खून के द्वारा हमें क्षमा दिलाते हुए पिता परमेश्वर अपने अपार प्रेम प्रकट कराया। हमें मालूम है दोस्तों, पुराना व्यवस्था से ईसा मसीह आने से हजारों साल पहले ही सही हमें मालूम है, लेवी का ग्रंथ अध्याय 17:14 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि रक्त में ही मनुष्य और पशु की जीवन शक्ति है। रक्त में ही मनुष्य और पशु की जीवन शक्ति है। दोस्तों, हमें जीवन देने के लिए, हमें शक्ति प्रदान करने के लिए ईसा मसीह अपना जीवन शक्ति का रक्त हर बूंद हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए बहाकर पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया कि जो पाप में डूबे हुए सारे मानव जाति को बचाने के लिए। इसलिए मैंने इस्राएलियों से कहा, मनुष्य या पशु के रक्त का कभी उपभोग नहीं करे, क्योंकि रक्त में ही मनुष्य और पशु की जीवन शक्ति है। जो रक्त का उपभोग करेगा वह मनुष्य समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा। हालेलुया। दोस्तों, ईसा मसीह ने, जो ईश्वर ने स्वर्ग में जब था, उसने आदेश दिया कि किसी मनुष्य या पशु का रक्त का उपभोग ना करे, क्योंकि सारे जीवन शक्ति मनुष्य या पशु का भी जीवन शक्ति उसका रक्त में है। दोस्तों, ईसा मसीह मानव बनकर इस दुनिया में आकर अपने रक्त बहाया कि अपना शक्ति, हमारे जीवन, उनका जीवन सब अर्पित करते हुए हमें जीवन दिया, हमें शक्ति प्रदान किया, और उसने खून बहाकर हमारे सारे अपराध क्षमा करते हुए हमारे लिए प्रार्थना किया, ये पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। मेरे दोस्तों, ईसा मसीह ने सूली पर अपना जीवन को खोया और अपने आप को समर्पित किया कि सारे मानव मुक्ति पाने के लिए। लेकिन इस शुभ संदेश को, इस गुड न्यूज़ को अभी तक जहां तक नहीं पहुंचा, वहां तक पहुंचाने के लिए हम सब थोड़ा सा मेहनत करें। दोस्तों, इस वीडियो पहले बार आप लोग देख रहा है को कृपया करके सब्सक्राइब करके शेयर करें और लाइक करें कि बहुत से लोगों तक आप लोग इस वचनों को पहुंचा दे, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह कहा, संसार के कोने कोने तक इस वचन को फैला दो, क्योंकि मैं युग के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जो लोग इस वचन पर विश्वास करते हैं, दोस्तों, इस वचन को आप लोग सब्सक्राइब करके दूसरों को शेयर कीजिए कि बहुत से लोगों तक इस पवित्र वचन को फैला दे। दुनिया के कोने कोने जो लोग वचन सुनते हैं, जो नहीं सुनते हैं, उनको भी आप इस वचन को शेयर करें कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 दिन के बाद वे लोग इस वचन सुनेंगे, क्योंकि उनके अपराधों के लिए खून बहाया हुआ एकमात्र ईश्वर है, वह प्रभु ईसा मसीह है। ये जानकारी उन्हें मिले, क्योंकि पिता परमेश्वर की अपार कृपा इससे प्रकट हुआ, अपने पुत्र का खून बहाकर सारे मानव जाति का अपराधों को क्षमा करते हुए उन सबको जो विश्वास करते हैं, उन सबको ईश्वर अपने संतान के रूप में स्वीकार किया है। दोस्तों, ईसा मसीह को इसीलिए सूली पर चढ़ाया हजारों साल पहले। निर्गमन ग्रंथ 12:6 में इसी प्रकार लिखा है, महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो,
शाम को सब इस्राएली उसका वध करेंगे। सब इस्राएली उस मेमने का वध करेंगे जो हजारों साल पहले से लिखा हुआ है। शाम तक उसको संभालना है। हमें मालूम है ईसा मसीह को जेल में रखा, उसके बाद क्रूस उसका सिर उसके कंधे पर रखा और गोलगोथा में ले गया। शाम का समय उसको सूली पर चढ़ाया। वचन कहता है सारे इस्राएली उसका वध करेंगे। उसके बाद कहता है निर्गमन 12 का 7 में, जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों के चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाएगा। उसको मिस्र देश से मुक्ति मिलेगा। मिस्र देश शैतान के अधिकार में जो इस्राएलियों को गुलाम बनाकर रखा हुआ था, वे शैतान का प्रतीक है, जो फरवो जो इजिप्ट के राजा। मेरे दोस्तों, जो लोग मेमने का मांस खाओगे, जो लोग मेमने का लहू पियोगे, वे शैतान के कब्जे से, शैतान के अधिकार से स्वतंत्रता, आजादी मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है जिस घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों के चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए, वे सब मिस्र देश से मुक्ति पाएंगे। मेरे दोस्तों, केवल एक मेमने का मांस और लहू से इस्राएलियों को मिस्र देश से मुक्ति मिला है, तो सच्चे ईश्वर ईसा मसीह का लहू एवं मांस खाने पीने पर हमें कितने अधिक मुक्ति नहीं मिलेगा। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार 26 में हमने सुनता है, ईसा मसीह खुद स्वयं कहा है, मत्ती का सुसमाचार 26 और 26 में, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। ईसा मसीह एक रोटी उड़ाकर कहता है, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। एक मेमने का मांस द्वारा इस्राएलियों को मुक्ति मिला है, तो सच्चे ईसा मसीह का वचन द्वारा, जो अपने ज्ञान द्वारा एक रोटी के रूप में अपना शरीर को बदल दिया, इस रोटी द्वारा हमें क्यों मुक्ति नहीं मिलेगा। उसके बाद यीशु प्याला, अंगूरी भरा हुआ प्याला ऊपर उड़ाया और कहता है, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। बहाने वाला मेरा रक्त है, आओ ले लो पियो। मेरे दोस्तों, एक मेमने का लहू दरवाजे के चौखट पर पौधा गया, वे सब, उनको आजादी मिला, मिस्र देश से स्वतंत्रता मिला, वे सब ईश्वर के संतान के रूप में स्वीकार किया गया और वे कानान देश की ओर चल पड़ा, मिस्र देश छोड़कर। उसी प्रकार ईसा मसीह का पवित्र लहू स्वीकार करने पर, ईसा मसीह का पावनतम शरीर स्वीकार करने पर हम इस दुनिया के सारे गुलामी से मुक्त होकर ईसा मसीह के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। जो इसलिए कहता है, ईसा मसीह अपने रक्त बहाया कि सारे मानव जाति का अपराधों को क्षमा करने के लिए यह पिता परमेश्वर ने प्रकट कराया अपना महत्वपूर्ण कृपा है, उसका परिणाम है। मेरे दोस्तों, ईसा मसीह का पवित्र लहू और शरीर को हर रोज हम स्वीकार करें और विश्वास करें। हमारे सारे अपराधों को क्षमा करने के लिए ईसा मसीह ही अपना जीवन को खोया, अपना जीवन को अर्पित किया कि हर एक मानव मुक्ति पाए। मेरे दोस्तों, आप कोई भी धर्म का क्यों न हो, आप यह विश्वास करें, सारे मानवों को मुक्ति दिलाने के लिए ही ईसा मसीह अपना खून बहाया है। उसके खून द्वारा ही हमें पापों से मुक्ति मिलता है। उसका शरीर स्वीकार करने से ही हम स्वर्ग राज्य के अधिकार बनता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप हर रोज पवित्र मिसा में भाग ले और ईसा मसीह का पावनतम शरीर और लहू को ग्रहण करके अनंत जीवन के सहभागी बने। मेरे दोस्तों, इस चैनल आप पहली बार देख रहा है, कृपया करके सब्सक्राइब करके दूसरों को भी शेयर करें और इस वचनों को फैला दे। पॉल कुंबलम चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दाहिने का बेल आइकन भी दबा दें कि और ये वीडियो आप लोग दूसरों को भी पहुंच जाना। आप लोग रोज 5 या 10 मिनट आप लोग इस वीडियो को देखें और आपको, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।